नोमान से भी आपकी इजाजत से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि नोमान क्वेटा में है। क्वेटा भी बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद है ऐसे अफगानियों की जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनको भी वतन वापस जाना होगा अपने। नोमान, क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल ऐसा है कि एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि जो अफगान महाजरीन हैं उनको 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी कि ये डेडलाइन तक जितने भी अफगान महाजरीन हैं रज़ाकाराना तौर पर जो अपने वतन वापस चले जाएं। और जो डेडलाइन है गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई थी। अब तक इसके मुताबिक 30,000 के करीब जो अफगान महाजरीन रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। और डेडलाइन ख़त्म होने के बाद जो आज जो हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से एक अमलीत तैयार की गई। उसके हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और कस्टम और दीगर इदारों की जानिब से जो चेक पोस्टें लगाई गई हैं और शहरियों की चेकिंग करने के बाद उनके शादी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद उनको वहां से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इस वक्त जो है क्वेटा शहर में जो है 2 होल्डिंग कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें से एक होल्डिंग कैंप हाजी कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस होल्डिंग कैंप में जो 300 के करीब यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, खाने पीने का इंतजाम किया गया है, बिजली पानी हर चीज यहाँ पर वो मौजूद है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो नादरा की एक वैन मौजूद है, जो नादरा की एक वैन मौजूद है जहाँ पर अफगान महाजरीन जिनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाएगा, उनके यहाँ पे नादरा के जरिए वेरिफिकेशन की जाएगी, उनके थंब लिए जाएंगे, उनकी तस्वीर ली जाएंगी और उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको यहाँ पर शाम तक रखा जाएगा। अच्छा। और शाम तक रखने के बाद जो है वैगनों के जरिए और गाड़ियों के जरिए उनको यहाँ से सिक्योरिटी के साथ चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाएगा। चमन बॉर्डर में बता चलूँ आपको जो है 5 आउट गेट्स बनाए गए, एग्जिट गेट बनाए गए हैं, जिनमें किला अब्दुल्ला, चागी और चमन शामिल है। चमन भिजवाया जाएगा। चमन में भी जो है होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। वहां पर दोबारा से इनकी जो है जो तस्दीक की जाएगी। तस्दीक करने के बाद इनको अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। जी, कोई बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी रखी गई हैं? उम्र रसीदा लोग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बीमार खवातीन भी हो सकती हैं, और उनका कैंप में स्टे अगर 12-14 घंटों से ज्यादा है तो कोई सेहत की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। कोई ऐसे इंतजामात नजर आए हैं आपको यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर जो है नादरा के साथ साथ जो है पीडीएमए की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा। पानी का इंतजाम साथ साथ जो है मेडिकल की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो 24/7 यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और डॉक्टर्स की फैसिलिटीज भी मौजूद है। यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग खवातीन हैं उनकी भी यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे। उनके टेस्ट भी यहाँ पे किए जाएंगे। उनके अलावा जो उनकी जो बीमारी है उनके साथ उनको दवाई भी दी जाएगी। सेहतियाब होने के बाद ही उनको यहाँ से बजरिया कोचिज और सिक्योरिटी के साथ चमन मुंतकिल किया जाएगा। चमन में भी इनको एक दिन रखा जाएगा और दोबारा से इनकी जो है तस्दीक करने के बाद उसके बाद उनको यहाँ से अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। विशाल, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। जिस तरह से अभी हम बात करें, आप तो होल्डिंग सेंटर्स के हवाले से बता रहे हैं कि यहाँ पर लाया जा रहा है इन महाजरीन को या तारिकीन वतन को, लेकिन दूसरी जानिब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पर कई सालों से आबाद हैं और यहाँ पर उनकी जायदादें हैं, उनके काम हैं, उनके खानदान हैं, उनकी नस्लें हैं। उनको जब यहाँ से जाने का कहा जा रहा है तो कोई अभी तक आपको लग रहा है कि हुकूमत को कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है? लोग विलिंगली नहीं जाना चाहते या कोई रेजिस्टेंस आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा पिछले 4 दहाइयों से ये जो यहाँ पर जो आपकी ऑडियो का इशू है, अपने माइक को प्लीज करीब कर लीजिएगा। हम आफ्ताब साहब से यही सवाल कर लेते हैं और विशाल आपकी जानिब दोबारा आते हैं। आफ्ताब खान साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सिंध के अंदर अफगानी यहाँ पर आबाद हैं कई सालों से। हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, एट द सेम टाइम आप इस हवाले से कुछ बता सकें? देखिए, जो SOP गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई है उसमें जो हमें पता चला है कि 50,000 रुपये तक की माली जो है ये करेंसी जो है ये ले जाने की इनको इजाज़त है, चूँकि इनको ज़्यादा राह के लिए। जी, आफ्ताब साहब की भी कुछ ऑडियो का इशू है। विशाल, आपको आवाज आ रही है? विशाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? There is something technically wrong, it's okay। हम बिल्कुल आखिर में अपडेट जाते जाते, चूंकि क्वेटा का जिक्र हो रहा था और 2 कैंप्स के हवाले से हमें नोमान ने आगाह किया। नोमान, एक तो आपने हमें बताया कि यहाँ पे तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो मौजूद हैं। कोई सर्टन SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है? लेट्स सपोज अगर एक कोई मुहाजिर यहाँ पे आते हैं तो उनको किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा? उमूमी तौर पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, क्या कुछ ऐसे हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं इन कैंप्स के आगाज के ऊपर जिसमें उनको बताया जाए कि आपने क्या करना है? और कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी की जा रही है? आई मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स का उनके पास होना जरूरी हो, कुछ SOPs अगर बता पाए आप हमें यहाँ पे कैंप्स के हवाले से।
जैसे कि आपको पता है कि कोयटा शहर में अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नवाई इलाके जो है अफगानियों से इस वक्त जो है अब से कुछ देर कबल यहाँ पर SSP ऑपरेशन जावाद साहब आए थे। उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि जो अफगान मुहाजिरीन जिनको गिरफ्तार किया जाएगा उनको वहाँ से मुतल्लिका थाने ले जाया जाएगा। थाने जाने के बाद उनके नामों की वेरिफिकेशन की जाएगी, उनके नाम वहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद जो उनकी सिक्योरिटी के साथ जो है यहाँ पर होल्डिंग सेंटर लाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में नादरा की टीमें भी मौजूद है, FIA की टीम भी मौजूद है, कस्टम की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। वो जो इनको यहाँ पर चेक करेंगे, तीनों मराहिल की उनको गुजरना पड़ेगा। इनको पहले FIA, उसके बाद जो है जब नादरा के पास आएंगे, नादरा के पास आने के